Good morning class. Welcome back to our English language period. Today is our English language period. In English language period, our topic is the active and passive voice. Students, my topic is running. So, I am going to continue the topic. Passive voice. ठीक है? All the students, pay attention on the blackboard. I am going to tell you some rules for change of the pronoun. बच्चों, मैंने आपको उस दिन बताया कि किस टाइप से हमारा टेंस चेंज होता है. आपको पूरा चार्ट बना के बताया था ब्लैक बोर्ड पे कि हमारा 8 टाइप से चेंज होता है. जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट. परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज नहीं होता और फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी चेंज नहीं होता. ठीक, तो तीनों प्रेजेंट वाले चेंज होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. फिर कंटिन्यूअस में केवल प्रेजेंट और पास्ट में चेंज होता है, फ्यूचर में नहीं होता. फिर परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों परफेक्ट में चेंज होता है. ओके क्लास. अब उसके बाद मैंने आपको सारा लिख के सारी वर्ड चेंज करके बताई. अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि रूल्स जो हैं वो जो हम ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं वो किस बिहाफ पे चेंज करते हैं वो आप देखिए बच्चों. जैसे कि है आपका एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस. ये है आपका एक्टिव वॉइस और ये है आपका पैसिव वॉइस. उधर देखिए आपका हमारा देखिए बच्चा इंग्लिश आई बी दे यू ही ही रहेगा. देखिए तो आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, दे चेंज इनटू देम, यू चेंज इनटू यू, शी चेंज इनटू हर, it change into its और he change into him. ये है बच्चा. देखिए ये जो रूल है आपका एक्टिव से पैसिव बनाने में, हम किसके अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट चेंज करते हैं. तो हम क्या करते हैं, आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, दे चेंज इनटू देम, यू चेंज इनटू यू, सी चेंज इनटू हर, इट चेंज इनटू इट्स और ही चेंज इनटू हिम. ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं. इसके बाद हमने आपको सारा रूल्स बता दिया था. फिर आइए हम आपको चेंज करना है आपको कि आपको सिंपल सेंटेंस आज आप सिंपल सेंटेंस समझेंगे और इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के आपको टेंस हम बताते हैं कि कैसे इनको चेंज किया जाता है एक्टिव से पैसिव बनाने में. सभी बच्चे वर्क कॉपी में करेंगे और कॉपी सेंड करेंगे.
देखिए बच्चों, ये सेंटेंस है, जैसे आपका ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज रिलेटेड टू सिंपल सेंटेंसेस। तो हम पहले आपको सिंपल सेंटेंस बता रहे हैं। देखिए, तो हमको क्या करना है, सब्जेक्ट को, और हमने आपको बताया हुआ है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाके ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को आगे लाके सब्जेक्ट बना देंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। वी हैव टू यूज ओनली द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या होगा, यू वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट किसके साथ चेंज होती है, इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग। तो क्या होगा, यू आर कॉल्ड, यू आर कॉल्ड by the principal, the principal. You are called by the principal. The principal calls you and you are called by the principal. फिर दूसरा है, I write inspirational poems. क्या होगा, the inspirational poems are, क्या होगा आपका जगह कि इंस्पायरेशनल पोएम्स आगा, यहाँ से फाइनली इंस्पायरेशनल पोएम्स रिटन बाय inspirational poems are written by me. देखिए क्या हुआ, इससे उठाया इंस्पायरेशनल पोएम्स, फिर राइट है हमारी वर्ब, तो राइट के वर्ब से मैंने क्या निकाला, अगर प्रेजेंट में ही रहेगा, इज, आर, एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग, आर रिटन बाय मी, इंस्पायरेशनल पोएम्स आर रिटन बाय मी। ठीक है बच्चों, ये आप एग्जाम्पल में मैंने आपको ये दिए हैं, इसीलिए हम आपको अब इसमें से आपको थोड़े से सेंटेंस बोलना है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, जल्दी से सेंटेंस नोट करिए। मैं सेंटेंस, चलिए अच्छा इंट्रोगेटिव की भी बता दें, उसके बाद हम आपको जो है इंट्रोगेटिव का भी बताते हैं। ओके क्लास, आइए इंट्रोगेटिव। एक्सरसाइज रिलेटेड इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे क्या है इंट्रोगेटिव में कि मैं आई टेक योर लैपटॉप, क्या मैं आपका लैपटॉप ले सकता हूँ। अब आपको ये देखिए क्या लिखना है इन एक्सरसाइज को, डू यू रीड न्यूज़पेपर, ठीक है, और उसके बाद है कि मैं आई टेक योर लैपटॉप। तो आपका क्या होगा, देखिए सेंटेंस, डू यू रीड न्यूज़पेपर। अब आप इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अब हम देखिए न्यूज़पेपर से उठाएंगे, ठीक, इससे उठाएंगे न्यूज़पेपर से उठाएंगे। तो जब हमने न्यूज़पेपर से उठाया तो जब
जब न्यूज़पेपर अभी हमारा यू के अभी मेरी जो वर्ब लगी थी वो मेरी यू के अकॉर्डिंग लगी है हेल्पिंग वर्ब। अब जब हम न्यूज़पेपर को आगे लाएंगे तो मेरी हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगी? न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग होगी। तो क्या करेंगे? न्यूज़पेपर इज, तो अब जब न्यूज़पेपर के साथ इज आएगा तो इज न्यूज़पेपर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इज न्यूज़पेपर रेड बाय यू। क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा क्योंकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव ही है, ठीक है। अभी देखिए क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसलिए क्वेश्चन मार्क इसका हटेगा नहीं, ठीक है। इज न्यूज़पेपर रेड बाय यू। फिर आगे मे आई टेक योर लैपटॉप, तो अभी तो मे आई के अकॉर्डिंग लगा है, अब मैं लैपटॉप के अकॉर्डिंग लगाया है तो मे तो कॉमन है, सब में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऐसे मे आई टेक योर लैपटॉप, तो योर आप जब इसको इंट्रोडक्शन बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? मे योर लैपटॉप बी टेकन बाय मी। मे से स्टार्ट करा तो इसकी वर्ब दोनों में कॉमन चलेगी, तो हम मे से स्टार्ट करेंगे। मे योर लैपटॉप, अब मैं देखिए कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, इन सब के साथ शुड, इन सब के साथ बी का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मे के साथ क्या होगा? मे योर लैपटॉप बी टेकन बाय मी। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मे योर लैपटॉप बी टेकन बाय मी। क्या हुआ? डू यू रीड न्यूज़पेपर? इज न्यूज़पेपर रेड बाय यू? मे आई टेक योर लैपटॉप? मे योर लैपटॉप बी टेकन बाय मी। आज जो आपका इंट्रोगेटिव हो गया और ये काफी यही वर्क आप हमें करके सेंड करेंगे। इसके बाद हमको सेंटेंस बोलना है तो आप लोग नोट कर लीजिए और एक्सरसाइज में करके हमको दीजिएगा। ज्यादा नहीं बोलेंगे, सेंटेंस नोट करिए बच्चों। लिखिए, नोट करिए। द टीचर में इंगेज द स्टूडेंट्स। नंबर 1, द टीचर ने इंगेज द स्टूडेंट। आगे लिखिए, सिंपल सेंटेंस नोट करिए। लिखिए, I have watched the new movie. I have watched the new movie. आगे लिखिए, She is driving a car. She is driving a car. आगे लिखिए, The authority, थर्ड नंबर सेंटेंस है, The authority had passed the tender. The authority had passed the tender. Passed the tender. आगे लिखिए, everyone had not learnt yoga. Everyone had not learnt yoga. Everyone had not learnt yoga. आगे नोट करिए बच्चों सेंटेंस। वो तो सिंपल के थे, अब इंट्रोगेटिव को नोट करिए। He can borrow money. He can borrow money. Can borrow money. आगे लिखिए सेंटेंस। Have you finished the homework? Have you, इंट्रोगेटिव वाले हैं, Have you finished the homework? आगे लिखिए, The peon must clean the office. The peon must clean the office. Okay class, thank you. You have to write down these sentences in your notebook and send me the work. All the students listen carefully. If they do not send the work, they will not able to get the 1 marks each day. Okay class, thank you.